हमारे यहाँ एक भोजपुरी गीत है, क्षणे क्षण बदले तोहरो मिजाज रजो दगेबाज रजो। यही हालत वर्तमान में चाचा ट्रंप की है। आत्मनिर्भरता, एक दूसरे के समकक्ष खड़ा होना शायद सीख गया है भारत। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी उसको जब आप गंभीरता से देखेंगे तो समझेंगे कि आखिर कारण क्या है कि चाचा ट्रंप इतने नाराज हो गए। दरअसल बात यह है कि चाचा ट्रंप को चौधरी बनने की बड़ी शौक है और पिछले जब 4 दिनों में 4 बार चाचा ट्रंप ने कहा वार मैंने रुकवाई, वार मैंने रुकवाई, वार मैंने रुकवाई, जो इनका में बार बार आ रहा था। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. उसमें कहीं ना कहीं ईगो झलक रहा था। कहीं ना कहीं वो स्पष्ट कर रहे थे कि ग्लोबल लीडर नोबेल शांति पुरस्कार पाने की जो उनकी इच्छा है वो कितनी प्रबल है। एक समय था जब ट्रंप कहते थे कि मोदी बड़ी जबरदस्त बार्गेनिंग जानते हैं। अब हालात बदले, समय बदला, भारत ने अपनी बार्गेनिंग व्हाइट हाउस को समझा दिया। जी हाँ, जब चाचा ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि वार मैंने रुकवाई, वार मैंने रुकवाई, वार मैंने रुकवाई, तो इधर से कोई क्रेडिट नहीं दे रहा था। चाचा समझ गए कि भारत के साथ उनकी चौधराहट चल नहीं पाएगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैंने बात नहीं रुकवाई, पर यह तो मानोगे कि मैंने मदद की। तब हर भारतवासी धीरे से मुस्कुराया और कहा चाचा, आप ना भी कहते तो हम लोग क्रेडिट आपको दे देते। और फिर मन में यह बात आई, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, यह क्या हुआ। चाचा ने कहा मैं कश्मीर सॉल्व कर दूंगा। अब अपने विदेश मंत्री, जिनकी आंखों से वो चिंगारी वाले वीडियो रील चलते हैं, उन्होंने जवाब दिया हमें कोई जरूरत नहीं, कश्मीर पर बात करनी ही नहीं है। कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और बात जब होगी पीओके पर होगी, यानी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर होगी। अब चाचा चौधरी को बात तो ये चुभनी थी, सो चुभी, और उन्होंने अपने किरदार को, हाँ, मैं टिम कुक, एप्पल के सीईओ की बात कर रहा हूं, उसे बुलाया और कहा वहां जाने की जरूरत नहीं है, भारत खुद सक्षम है। जैसे एक किराएदार को मकान मालिक कहता है कि मेरे मकान में रहना है और पड़ोसी के बच्चे के साथ नहीं खेलना, उसके साथ खेलोगे तो मकान से निकाल दूंगा। ये जो बयान आया, ये कहीं से कूटनीतिक बयान नहीं दिख रहा था। ये एक प्रकार से अंदर से झिलझिलाहट, ईगो और गुस्से वाला बयान दिख रहा था। अब बात अगर हम एप्पल सीईओ की करें तो लगभग 2024 में एप्पल का धंधा भारत में 22 अरब डॉलर का था। पूरे विश्व में अकेले भारत की 8% हिस्सेदारी है। तमिलनाडु, कर्नाटक में मैन्युफैक्चरिंग का हब है। दुनिया में जो नए वर्जन के आईफोन जा रहे हैं वो मेक इन इंडिया के जा रहे हैं। अब अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका गेट ग्रेट का नारा बुलंद करने वाले चाचा ट्रंप को बुरा तो लगना स्वाभाविक था। खैर, इस पर चर्चा नहीं करनी है। एप्पल रहेगा नहीं रहेगा, एक जमाना था ब्लैकबेरी का, वह बिटा, दूसरा आया। एक जमाना नोकिया का हुआ करता था, वह आया, वह गया। तो चीजें आती और जाती रहेंगी, लेकिन जो ये खिसियाहट चौधरी चाचा ट्रंप की है वो हर भारतवासी महसूस कर रहा है, और महसूस करने के साथ यह भी समझ रहा है कि भारत अब क्या आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है। चाचा ट्रंप बार बार टैरिफ, व्यापार शुल्क, इंडिया पाकिस्तान वार का क्रेडिट, एप्पल सीईओ टिम कुक को रोकना, यह केवल उनकी कूटनीतिक स्वभाव के कारण नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि ये अतरंगी फैसलों के
कारण पूरे विश्व में महसूस है। जब पिछले दिनों एक चाय की दुकान पर एक सड़क छाप जो बहस होती है, कभी कभी बिग बॉस के शो में भी कैमरे के सामने भारत देखता है, उस तरह की लड़ाई पूरी दुनिया ने व्हाइट हाउस के अंदर दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लड़ते हुए देखा। यह लड़ाई किसी गंभीर मुद्दे पर नहीं, युद्ध की मध्यस्थता में तुमने मुझे थैंक यू नहीं कहा, ये चाचा ट्रंप कह रहे थे। और इस बात को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति चौधरी चाचा ट्रंप आपस में बहस किए। बहस इतनी बड़ी कि तुम शर्ट क्यों पहनते हो, सूट क्यों नहीं पहनते। हमारे एक बेवकूफ राष्ट्रपति ने $350 बिलियन तुम्हें दे दिया, जिससे तुम युद्ध में टिके हुए हो, नहीं तो अब तक निपट गए होते। ऐसी लड़ाई पूरे विश्व ने यूक्रेन के जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में दिखा। और स्थिति इतनी बुरी हुई कि बिना भोजन किए जेलेंस्की को वापस व्हाइट हाउस से कर दिया गया। अब भाई हम तो भारत वाले हैं, हमारे यहाँ तो जेसीबी से खुदाई हो तो लोग देखने आ जाते हैं। वहां तो दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की लड़ाई थी, लोगों ने खूब आनंद उठाया। गाहे बिगाहे पान की दुकान पर सड़क पर चाय की चर्चा के बीच खूब वैश्विक राजनीति हुई। और अभी उस राजनीति के आनंद का अंत नहीं हुआ था कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ 19 मई को व्हाइट हाउस में लाइट कैमरा चालू और बहस वही सड़क छाप। सिरिल रामाफोसा ने तंज कसते हुए कहा कि कुवैत की तरह मेरे पास क्षमता नहीं है कि आपको मैं 5 करोड़ की जहाज गिफ्ट में दे दूं। यह तंज केवल ट्रंप पर नहीं, उनकी कूटनीति पर भी था। अब पूरे भारत का जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा इस विषय पर है कि 18 जून को अमेरिका के व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया गया। यह डोर क्लोज मीटिंग थी। जब भी व्हाइट हाउस में कोई डोर क्लोज मीटिंग होती है तो उसकी तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन यह स्वागत, यह पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गर्मजोशी के साथ स्वागत। इस पर जब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइटर का बयान देखा गया तो उसने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर को लंच पर इसलिए बुलाया था क्योंकि आसिफ मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का वकालत किया। यह सीज फायर का वही दावा है जिसे हमारे प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर दिए। अब इसी नोबेल के चक्कर में आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में आने का मौका मिला। कुछ लोग भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन न्यूज एजेंसी राइटर के अनुसार यह केवल आसिफ मुनीर को लंच करवाना अमेरिका का मकसद नहीं था। जब आप गहराई से जाएंगे और देखेंगे तो ईरान और इजराइल के युद्ध में पाकिस्तान के एयरबेस पर अमेरिका के 100 से ज्यादा विमान कूदे पड़े हैं। जब आप प्लेन रडार से देखेंगे तो जान पाएंगे। अब अमेरिका उसके देश पर कब्जा कर ले या पाकिस्तान अपने देश को अमेरिका को बेच दे या किसी देश की गुलामी को स्वीकार कर ले, इसका निर्णय भारत तो कर नहीं सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ चाय पिएंगे, ये उनके निजी फैसले हैं। लेकिन इसमें भी एक हित भारत का दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका जब पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा तो इधर चाइना से पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होगी। और पाकिस्तान तो उस प्रकार की वेश्या है कि उसे ज्यादा धन जो देगा वो उसकी गोद में बैठेगा। इससे पहले चीन के लिए ठुमके लगा रहा था, अब अमेरिका के गोद में चला गया। तो वो अपना भविष्य स्वयं तय करेगा। लेकिन एक बात जो पूरे विश्व को स्पष्ट हो गई कि भारत आत्मनिर्भरता वाला मंत्र लेकर के पूरे विश्व में अपने सर को ऊंचा किए हुए है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और भारत को नजरअंदाज करके, भारत की स्वीकार्यता को दरकिनार करके कोई पॉलिसी या कोई नियम बना सकता है। रही बात चाचा ट्रंप की, तो अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है। एक बार चाचा ट्रंप पहली बार बने थे, उस समय भी प्रयास किया था। प्रयास करते करते नॉर्थ कोरिया तक चले गए थे, वहां उस किंग किम जोंग से हाथ मिलाया, लेकिन हाथ खाली रह गया। पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया को शामिल करके ग्लोबल लीडर और नोबेल शांति पुरस्कार पहले कार्यकाल में ही पाना चाहते थे, नहीं पा पाए। दूसरे कार्यकाल में ये जो पूरी घटनाक्रम चल रही है, ये ग्लोबल शांति पुरस्कार के लिए चल रही है।
अब वो पाएं न पाएं ये उनका अपना निजी मामला है। रही बात भारत की, तो भारत इन नाटकों से बहुत बाहर है, बहुत दूर है। और अंत में बस मैं यही कहूंगा कि मां भारती का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा उठा है, जिसकी स्वीकार्यता अब पूरे विश्व में हो रही है, जिसे पूरा विश्व अब स्वीकार कर रहा है। इस नाते हमें मुनीर के लंच की या किसी अन्य चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम फिर मिलेंगे नए विषय के विश्लेषण के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।